ठीक है। ग्रुप बी से, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव ऑप्शन, नाव तट से दूर चल जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी। तट से दूर चल जाएगी। नाव तट से दूर चल जाएगी, तो सही है। ग्रुप ए से, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। ठीक है, बोलिए ग्रुप बी से, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? ऑप्शन पे। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। जब बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं। जब स्थिर बस अचानक चलती है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। पहला वाला ऑप्शन। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। यही सही। ठीक है। ग्रुप ए से, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तीसरा नियम ऑप्शन, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे और अपने हाथ के पीछे की ओर ले जाता है। आगे, जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। आगे, जब बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगता है। उसके बाद रॉकेट लॉन्च करना तीसरा नियम है। ठीक है। ग्रुप बी से, बॉल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? ग्रुप बी से ऑप्शन, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है। ग्रुप ए से, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता तो यह n का मान होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता या n का मान होना चाहिए। n का मान 1। सही है, 1 होगा। ग्रुप बी से, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्धांत नहीं होते हैं। बोलिए। विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय गति करने पर। ठीक है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव से रॉकेट पर प्रमोद डैश होता है। ग्रुप ए से, फिर से बोलिए। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रमोद डैश होता है। ऑप्शन, स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। स्थिर नहीं, स्थिर। फिर से क्वेश्चन बोलिएगा। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रमोद डैश होता है। स्थिर होता है। स्थिर होता है, सही है। ग्रुप बी से, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ले लीजिए। बल, जड़त्व, संवेग, वेग। जड़त्व सही है। ग्रुप ए, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले उस समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। गति का जड़त्व सही है। ग्रुप बी से, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण फटता नहीं है। जड़त्व के कारण सही है। ग्रुप ए से, अविचलित वस्तुओं के आराम से रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं। फिर से बोलिएगा। अविचलित वस्तु के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं। जड़त्व कहते हैं, सही है। ग्रुप बी से, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील होने की प्रक्रिया कहलाएगी। जड़त्व सही है। ग्रुप ए से,
समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? वो गति का जरूरत है, उसे दौड़ाते रहता है। गति का उसे दौड़ाते रहता है, ठीक है। ग्रुप ए बी से जरत इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूटन। ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन ले लीजिए। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, जॉन डाल्टन। आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन सही है। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है? जरूरतों के कारण। जरूरत के कारण सही है। ग्रुप बी से जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? जरूरतों का पहला नियम। जरूरत का नियम। ऑप्शन ले लीजिए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जरूरतों का नियम, न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जरूरत का नियम। जरूरत का नियम सही है। ग्रुप ए से निम्नलिखित में से किसके मध्य जरूरत का मान अधिकतम होता है? जरूरतों का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन रेलगाड़ी और हवाई जहाज, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, स्कूटर और बस, एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच। हवाई जहाज और रेलगाड़ी। रेलगाड़ी और हवाई जहाज सही है। ग्रुप बी से एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगी? एम ए सही है। ग्रुप ए से जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण? विपरीत दिशा 180 डिग्री। 180 डिग्री सही है। ग्रुप बी से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? ऑप्शन ले लीजिए। संवेग, द्रव्यमान, जड़त्व, बल। बल। सही है, बल। फिर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने के प्रयास करती है? इसका आंसर बल हो जाएगा। सही है। ग्रुप ए से कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो? बल। बल सही है। ग्रुप बी से निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? ऑप्शन ले लीजिए। जड़त्व, बल, वेग, संवेग। बल सही है। ग्रुप ए से निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? ऑप्शन एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, एक वस्तु की गति में परिवर्तन। क्वेश्चन फिर से ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? आकृति में परिवर्तन। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन सही है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रुप बी से सभी एसिड के लिए आम तत्व है? हाइड्रोजन सही है। ग्रुप ए से प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं? ऑप्शन ले लीजिए। अणु और आयन दोनों, ज्यादातर आयन, ज्यादातर पानी, ज्यादातर अणु। फिर से क्वेश्चन। प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं? ऑप्शन ले लीजिए। अणु और आयन दोनों, ज्यादातर अणु, ज्यादातर आयन, ज्यादातर पानी। ज्यादातर आयन ठीक है। ग्रुप बी से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है? सही है। ये सही है। और ऑप्शन ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है? ऑप्शन ले लीजिए। दोनों कथन गलत है। ए में, ऑप्शन बी में केवल कथन ए सही है, ऑप्शन सी में केवल कथन बी सही है, ऑप्शन डी में दोनों कथन सही है। क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत कथन चुना? ठीक है। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है? सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है? नहीं। केवल ऐसा ही है। ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ग्रुप ए का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्षारीय में बताना है।
ऑप्शन ले लीजिए। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। नीला को लाल कर देना। ठीक है। ऑप्शन बी ग्रुप बी का परवल अम्ल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है, ठीक है। गलत को। परवल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। आगे सुन लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल परवल एसिड है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। नहीं। ठीक है, यही गलत है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ जो जिनमें स्वाद नमकीन होता है। ठीक है, यही गलत है। ग्रुप ए का वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व। ऑप्शन सबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, हाइड्रासिडस या अनक्सी अम्ल, तनु अम्ल। अनक्सी अम्ल, हाइड्रासिडस अम्ल। ठीक है। ग्रुप बी का सुन लीजिए। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या देखेंगे? ऑप्शन ले लीजिए। केवल उदासीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है। ऑप्शन ए में व्हाइट रंग की तलछट बन जाती है। बी में, सी में सुनिए CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। CO2 तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। सही है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल में अम्ल को डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में। ठीक है, सही है। इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं श्रावित होता है? ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सही है। ग्रुप ए का डैश सोना को घोल सकता है। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सही है। पानी में घुलने पर निम्न से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? H+ आयन देता है। CH3COOH सही है। ग्रुप ए का अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है? क्या? अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है? ऑप्शन ले लीजिए। लाल लिटमस फल को नीला कर देता है, OH- को जलीय माध्यम में पेश करता है या पिघली हुई स्थिति में निष्प्रभावी दर्शाता है, जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालक करता है। किसके बारे में? अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है? निष्क्रिय प्रभाव दर्शाता है। निष्क्रिय प्रभाव दर्शाता है, सही है। बी का सुन लीजिए। सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व? हाइड्रोजन सही है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन लीजिए। निकील, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सूर्य का प्रकाश, ताप। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल सही है। ग्रुप बी का निम्नलिखित में कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं यानी कि गलत है? ठीक है, अम्ल के बारे में गलत चुनना है। ठीक है। यह जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ आयन निर्माण करता है। यह स्वाद में कड़वा होता है। यह स्वाद में कड़वा होता है, यही गलत है। ठीक है। ग्रुप ए का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं है। CO, SO3, SO2, NO2। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO। ठीक है। डैश अम्लीय नहीं है। डैश अम्लीय नहीं है। PCl4, CCl4, SbCl4, PCl2। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 सही है। ग्रुप ए का सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। 1:3। 1:3 सही है। ग्रुप बी का निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H आयन प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल सही है। ग्रुप ए का निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य या असत्य है?
ए में सुन लीजिए, एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। बी में सुन लीजिए, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। ऑप्शन सुन लीजिए, फिर से उदाहरण दीजिएगा तो ए नंबर। एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH। दोनों कथन गलत है। दोनों कथन गलत है, ठीक है। ग्रुप बी का सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं यानी कि गलत है, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सही है। H2, CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। सही है। धीमी उदासीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस। यही गलत है, ये तेजी से अभिक्रिया करता है। हाँ ठीक है, यही गलत है, ठीक है। ग्रुप ए का अम्ल के संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है, गलत को चुना, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। आगे सुन लीजिए, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे, अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। यही कौन गलत चुनना है? गलत चुनना है, ठीक है। ऑप्शन अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। ए और बी नंबर ऑप्शन फिर से दीजिएगा। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं। आगे, बी में सुन लीजिए, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ए नंबर गलत है। कट गया, बोलिए आप। बी नंबर। बी नंबर सही है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण वृद्धि करते हैं जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ये कथन गलत है ना? ये कथन गलत है। NaCl और HCl से करेगा लवण और जल बनेगा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राह को कहते हैं रसवेदी। सही है। ग्रुप बी से, निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ले लीजिए, ग्लूकोज, वसा, क्षार, प्रोटीन। वसा सही है। ग्रुप ए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत सही है। ग्रुप बी से, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। ऑप्शन ले लीजिए, फिर से क्वेश्चन। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन। ऑप्शन ले लीजिए, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। आगे, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। सही है। ग्रुप ए सुन लीजिए, प्रोटीन की कमी से निम्न से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से बोलिए। प्रोटीन की कमी से निम्न से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ले लीजिए, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी, क्वाशियोरकर। ठीक है। ग्रुप बी से, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी से। ठीक है, स्कर्वी। ग्रुप बी से, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का? विटामिन बी सही है। ग्रुप ए से, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के सही है। ग्रुप बी से, रक्त संबंधन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन के सही है। ग्रुप ए से, निम्न में से किसकी कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होता है? विटामिन डी सही है। ग्रुप बी से सुन लीजिए, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है? ऑप्शन फिर से क्वेश्चन। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है? ऑप्शन ले लीजिए, फ्लोराइड संदूषण, फास्फोरस संदूषण, पानी के स्रोत का खरापन, मानव अपशिष्ट से संदूषण। मानव अवशिष्ट संदूषण सही है।
ग्रुप ए से मेटाबॉलिज्म संबंधित है, मेटाबॉलिज्म संबंधित है किससे? उपापचय क्रियाओं से। ऑप्शन ले लीजिए। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय, सभी हो जाएगा इनमें इसमें। से सभी। ठीक है, 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा। ग्रुप बी से शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? ऑप्शन ऑप्शन ले लीजिए। हृदय से, फेफड़े से, यकृत से, गुर्दे से। यकृत है। यकृत से सही है। ग्रुप ए का कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्ताशय में रहता है। ठीक है, पित्त सही हो जाएगा। ग्रुप बी से किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? ऑप्शन ऑप्शन ले लीजिए। ऑसिलोस्कोप, इंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप, रेडियोग्राफ। इंडोस्कोप इंडोस्कोप सही है। ग्रुप ए से निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का ऑप्शन ऑप्शन हृदय, मुंह, आमाशय, यकृत। हृदय। हृदय सही है। ग्रुप बी का निम्नलिखित में से किस में होमोडोट दांत पाए जाते हैं? मछलियों में। मछलियों में सही है। ग्रुप बी ए से डिओडेनम डैश का भाग है? डिओडेनम छोटी आंत का। छोटी आंत का सही है। ग्रुप बी से पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है? क्या शामिल होता है? ऑप्शन HCl, HNO3, HCl HCl सही है। ग्रुप ए से हमारा दंत वल्क डैश से बना होता है? दंत वल्क एनामिल बोले तो हाँ, कैल्शियम एनामिल। फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट सही है। ग्रुप बी से दांत का एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्रुप बी से भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी में। कैलोरी में सही है। ग्रुप ए से मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? यकृत या लीवर। यकृत, लीवर। ठीक है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? अंतःग्रह। अनुनाद तंतु, स्पंदनशील तंतु, थायरोटिनोइड, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स सही है। ग्रुप ए से एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? ऑप्शन 2000 से 8000, 50,000 से 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक। 2000 से 8000। 2000 से 8000 सही है। ग्रुप बी का क्वेश्चन सुनिए। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है? 9 मीटर लंबा 9 मीटर लंबा होता है सही है। ग्रुप ए से भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? ठीक है। यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रिया देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन अजैविक पदार्थ है, गलत है। यह एक अजैविक पदार्थ है, ठीक गलत। है, यही गलत है। ग्रुप बी से किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? आहार नली में भोजन जाता है? ऑप्शन ले लीजिए। अंतर्ग्रहण, पाचन, निष्कासन, आत्मसत्करण। अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण सही है। ग्रुप ए से भोजन नली की दीवारों के संकुचन प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? कर्मानुकंचन गति। कर्मानुकंचन गति सही है। ग्रुप बी से निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? आहार नली का भाग नहीं है। ऑप्शन ले लीजिए। वायु कोशिका, बड़िया, मुख गुहिका, पित्ताशय। क्वेश्चन एक बार। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? ठीक है। ऑप्शन मुख गुहिका, वायु कोशिका, बड़िया, पित्ताशय। वायु कोशिका सही है। ग्रुप ए से लार में डैश एंजाइम होता है? एमाइलेज। इमाइलेज सही है।